किसी देश पर परमाणु बम गिरते हैं तो क्या होता है? परमाणु बम मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता है। इसका उपयोग केवल 2 बार युद्ध में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर। लेकिन इस एक बार के प्रयोग ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट कर दिया कि अगर इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग दोबारा हुआ तो यह न केवल एक देश को नष्ट कर सकता है बल्कि पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। परमाणु बम गिरने के परिणामों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में समझ सकते हैं: तात्कालिक प्रभाव, दीर्घकालिक प्रभाव और सामाजिक राजनीतिक प्रभाव। परमाणु बम गिरते ही कुछ ही सेकंड में विस्फोटक ऊर्जा का अत्यधिक स्तर उत्पन्न होता है। विस्फोट के केंद्र ग्राउंड जीरो पर तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो तुरंत ही हर जीवित वस्तु को जला देता है। मुख्य तात्कालिक प्रभाव: तेज विस्फोट, ब्लास्ट वेव। विस्फोट के साथ ही अत्यधिक दबाव वाली हवा की लहरें चारों ओर फैलती हैं। ये इमारतों को गिरा देती हैं, वाहन पलट देती हैं और लोगों को दूर तक उड़ा देती हैं। गर्मी और आग, थर्मल रेडिएशन। तेज गर्मी के कारण शरीर जल जाते हैं, कपड़े और लकड़ी की वस्तुएं तुरंत जलने लगती हैं। आंखों की रोशनी चली जाना भी आम है। प्रारंभिक विकिरण इनिशियल रेडिएशन। विस्फोट के साथ ही घातक मात्रा में गामा किरणें और न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इनके संपर्क में आने पर रक्त कोशिकाओं का विनाश, आंतरिक अंगों की क्षति और तत्काल मृत्यु हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP। यह विद्युत उपकरणों और संचार प्रणालियों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। विस्फोट के बाद भी परमाणु बम के दुष्प्रभाव समाप्त नहीं होते। इसके रेडियोधर्मी तत्व महीनों, वर्षों या दशकों तक प्रभावित क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। परमाणु विस्फोट के बाद वायुमंडल में उठने वाली रेडियोधर्मी धूल धीरे धीरे नीचे गिरती है। यह फॉलआउट आसपास की भूमि, जल और वायु को प्रदूषित कर देता है। इससे मनुष्य, पशु और पौधे सभी प्रभावित होते हैं। बीमारियां और विकार। कैंसर। सबसे अधिक मामलों में ल्यूकीमिया और अन्य प्रकार के कैंसर देखने को मिलते हैं। जनन प्रणाली पर असर। पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रजनन क्षमता पर असर होता है। जन्म दोष। जिन गर्भवती महिलाओं को विकिरण मिला हो, उनके बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकलांगता की आशंका होती है। मानसिक स्वास्थ्य। जीवित बचे लोगों में अवसाद, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और आत्महत्या की दरें बढ़ जाती हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। रेडियोधर्मी तत्वों से मृदा, सॉइल जहरीली हो जाती है, जिससे कृषि पर बुरा असर पड़ता है। जल स्रोतों में विकिरण पहुंचने से न केवल मनुष्यों बल्कि जलीय जीवन पर भी असर पड़ता है। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट। जनसंख्या पर असर। परमाणु बम गिरने के बाद लाखों लोग मारे जाते हैं। जो बचते हैं वे शारीरिक रूप से घायल या मानसिक रूप से टूट चुके होते हैं। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाते हैं। सामाजिक ढांचा पूरी तरह बिखर जाता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उत्पादन बंद हो जाता है। व्यापार और उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। बेरोजगारी बढ़ती है। विदेशी निवेश रुक जाता है। देश पर पुनर्निर्माण का भारी दबाव पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता। एक परमाणु हमले के बाद देश की सरकार पर भारी दबाव होता है। कभी कभी जनता का विश्वास खो जाने के कारण सरकारें गिर भी सकती हैं। साथ ही अन्य देशों से मिलने वाली सहायता पर भी राजनीतिक शर्तें लगाई जा सकती हैं। वैश्विक प्रतिक्रिया और परमाणु शांति प्रयास। जब किसी देश पर परमाणु बम गिरता है तो संपूर्ण विश्व इसकी निंदा करता है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं सक्रिय होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता है और वैश्विक युद्ध का खतरा मंडराने लगता है। परमाणु निरस्त्रीकरण की पहले NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यह संधि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की कोशिश करती है। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। यह परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यह संस्था निगरानी रखती है कि परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग न हो। हिरोशिमा और नागासाकी एक उदाहरण। 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय नामक बम से लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। 3 दिन बाद नागासाकी पर फैट मैन गिराया गया, जिससे 70,000 से अधिक लोग मारे गए। इसके प्रभाव दशकों तक महसूस किए गए। इन घटनाओं ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। परमाणु बम गिरना केवल एक सैन्य घटना नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के खिलाफ एक युद्ध है।
इसके प्रभाव तात्कालिक रूप से जीवन को समाप्त करते हैं। यह विज्ञान का वह दुरुपयोग है जो सभ्यता को समाप्त कर सकता है। हमें इस प्रकार के हथियारों से दूर रहना चाहिए और शांति, कूटनीति और संवाद के मार्ग पर चलना चाहिए। परमाणु बम एक चेतावनी है कि अगर मानवता नहीं सुधरी तो विज्ञान के हाथों खुद उसका अंत हो सकता है। और हमारी जानकारी और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।